फाइनली इन्फिनिक्स ने भी अपना एक और नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का हॉट 50 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ रियलमी का पॉपुलर स्मार्टफोन रियलमी का 12X 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 4000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G को 10,999 रुपए की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ रियलमी के 12X 5G को 14,999 रुपए की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के 12X 5G का प्राइस 4000 रुपीज ज्यादा है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G से पीछे रह जाता है, क्योंकि एक तरफ रियलमी के 12X 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के 12X 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,18,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,40,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2600 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 12X 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2200 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो अपने अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक तरफ रियलमी के 12X 5G में 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस 5 वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में 6.7 इंच की सिर्फ HD प्लस 5 वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो प्राइस में तो 4000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी दोनों स्मार्टफोन में IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। कैमरा सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी खासकर कैमरे के मामले में थोड़ा बेटर हो जाता है इन्फिनिक्स का हॉट 50 5G, क्योंकि 11,000 रुपीज से कम की प्राइस में इन्फिनिक्स का हॉट 50 5G पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX582 का सेंसर देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ रियलमी के 12X 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो आप लोगों को इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो प्राइस में तो 4000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 12X 5G में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में आप लोगों को स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि रियलमी के 12X 5G में स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो बैटरी तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसी देखने को मिल जाती है, पर चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एक तरफ रियलमी के 12X 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 45 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स की हॉट 50 5G में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, पर सिर्फ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G का प्राइस 4000 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा बेटर हो जाता है। सोनी का सेंसर वाला
कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, डिस्प्ले की क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 4000 रुपीज कम खर्च करके इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G को ही बाई करें।